जयशंकर साहब ने दौरा किया पेंटागन का। उन्होंने अब जिस तरीके से वार्म वेलकम दिया है, अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस हैं ऑस्टिन लॉयड, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। जयशंकर साहब इज स्पीकिंग द ट्रूथ और वहां उनकी जमीन पर रह के उन्होंने सच्चाई बोली। बाहर किसी को, खुदा रसूल की कसम, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, किसी को हमारी नहीं पड़ी। हम किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखते। हम किसी के लिए खतरा नहीं, हम खुद अपने लिए खतरा है। जैसे ही डार्क वेब पे जाएगी तो पाकिस्तान के वो राज जो अफशा नहीं होने चाहिए वो भी अफशा होते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, इन दोनों ममालिक को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एक दूसरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए, बल्कि नुकसान ही हुआ है दोनों ममालिक को इन ताल्लुकात को रखकर। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं? लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चले आपकी बात मान लेते हैं, उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग? ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कर दी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी तवक्कुआत अमेरिका से हमेशा रही हैं वो पूरी नहीं हो पाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द भारत एक्सप्रेस में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि UNGA की अमेरिका में मीटिंग चल रही है। दोस्तों, वहां पर UNGA के तमाम सत्रों में भारत छाया हुआ है। बहुत से देशों ने भारत की तारीफ़ की है, डिप्लोमेसी की और भारत के सहयोग की विभिन्न देशों ने और नेताओं ने तारीफ़ की है। इसके अलावा मोदी जी की लीडरशिप की प्रशंसा की गई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस मीटिंग में भाग लिया है और तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। दोस्तों, जयशंकर जी ने एक तरफ F-16 की मदद जो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी गई है उस पर खुलकर बोला है कि यह मदद काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए नहीं है, यह मदद इसके अलावा भारत की तरफ पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए भी है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने खुलकर राय रखी है कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है उससे किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ है। ना तो अमेरिका ही अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाया है, ना ही पाकिस्तान को ही ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाया है। इसके अलावा दोस्तों, भारत का इंडो पैसिफिक में सहयोग देखते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में भारत का कद बहुत ऊंचा बढ़ता जा रहा है। यह हमें देखने को मिला कि पेंटागन में डॉक्टर जयशंकर का भव्य स्वागत हुआ। वहां पर अमेरिकी सोल्जर भारतीय तिरंगा के साथ डॉक्टर जयशंकर का स्वागत कर रहे थे। इसके अलावा वहां पर चीन के खिलाफ भी बयानबाजी की गई कि चीन किस तरीके से इंडो पैसिफिक में शांति नहीं चाहता है। अमेरिका पूर्ण रूप से रक्षा संबंधों में भारत की मदद करना चाहता है और चीन के प्रति भारत को मजबूत करना चाहता है। तो दोस्तों, देखते हैं आज कि पाकिस्तान की मीडिया और पब्लिक इस बारे में क्या राय रखती है कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी मजबूत है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग थी जहां पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। लेकिन देखने में यह आया कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली, ख़ास तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर और कोरोना के दौरान जो उन्होंने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की उसको लेकर। लेकिन पाकिस्तान की आवाम से ये बात करेंगे, ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया गया। इवन ये भी बातें हुई मुख्तलिफ कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी बनाया जाए। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग थी, वहाँ पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत अप्रिशिएट किया गया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर आप छोड़ें, खुद पाकिस्तानियों ने वहाँ पर एहतजाज किया कि यहाँ पर फ्लड की कंडीशन है और आप वहाँ पर असेंबली जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में कोई कमी है इंडिया के मुकाबले में एज कम्पेयर टू? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसी का जवाब आपके पास भी है, ठीक है कि नहीं? वो सबसे पहली बात है कि आप तो देखें हमारे पास होता है, लेकिन हम बोलेंगे तो इशू होगा, आप बोलेंगे मैं तो वही बताने लगा हूँ। आपके चैनल की वजाहत से बता रहा हूँ, ये 22 करोड़ वाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? जब आपकी जेब पॉकेट बड़ी होगी तो हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, ठीक है कि नहीं? जब आप कमीने होंगे, दूसरों से मांगते होंगे, फिर हर आने वाला जाने वाला आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये पाकिस्तानी वाम जो है 22 करोड़ की वाम है। यहाँ की 5वीं बड़ी कंट्री है आबादी, चंद लोगों ने इस मुल्क को यहाँ माल बनाया हुआ है। चंद लोगों ने तकरीबन उसमें बैरोक्रेसी किया, दूसरे किया। कम से कम 2 लाख आदमी ने इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं। 2 लाख भी आप ज्यादा बता रहे हैं। 2 लाख ले जाएं, उसमें सरकारी लोग आ जाएंगे, उसमें दूसरे आ जाएंगे, सियासतदान आ जाएंगे। सियासतदान 20,000 से ऊपर नहीं है,
50,000 से ऊपर नहीं है, ठीक है। उनके नीचे जो टीम काम करती है उसको मिला लेंगे तो ये 2 लाख के करीब चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं। सबसे पहली बात ये है कि ये लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं हम इन्हें लाते हैं। हम इन्हें लाते हैं। हम आज एक चीज़ का किसी जगह पे बैठ के कहेंगे ये काम हमने नहीं करना, ठीक है, वो किसी की मजाल ही नहीं है ये काम हो सके, ठीक है कि नहीं। अब रात को इसी चैनल के ऊपर अकले खुल बैठते हैं आके, उनको पता भी होता है कि ये बात गलत है। थोड़ा चेंज हो रहा है मुझे। नहीं, इसी में आता है वो। देखें आपकी ताकत ही नहीं है। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। तो वो जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई कमी है या फॉरेन पॉलिसीज़ उस तरीके से नहीं है हमारी जैसे इंडिया की है, क्यों अप्रिशिएट उन्हें किया जा रहा है? ये नहीं, वो उनकी जो है ना लॉबिंग कुछ कह लें कि ज़्यादा स्ट्रांग है। और लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चलें आपकी बात मान लेते हैं उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग? ठीक है, नहीं वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा हम लैग कर रहे होंगे, मगर हम ये चीज़ क्यों नहीं मानते कि यार वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो शायद इसलिए उन्हें अप्रिशिएट। हम लॉबिंग कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि ये साजिश है। जो इंडियन डायस्पोरा हैं उनसे भी बातचीत हुई और 1-2 सवालों के जवाब में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। पहली बात तो चलिए मैं समझ सकता हूँ F-16 के हवाले से है, जो $450 मिलियन का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलेंगे F-16 के लिए। तो जयशंकर का ये कहना था कि हमें मालूम है कि ये F-16 किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका काउंटर टेररिज्म से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्टिंग की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक़ात इन दोनों ममालिक को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एक दूसरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए बल्कि नुकसान ही हुआ है दोनों ममालिक को इन ताल्लुक़ात को रख कर। ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कर दी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी तवक्कुआत अमेरिका से हमेशा रही हैं वो पूरी नहीं हो पाई। मिसाल के तौर पर सोवियत यूनियन जब था और अफ़गानिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद 79 से ऑनवर्ड्स, तो जब ये सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो हमारा ख़्याल यही था कि अमेरिका अब अफ़गानिस्तान की भी हेल्प करेगा, पाकिस्तान ने जो नुकसानात उठाए हैं उनकी भी हमारी मदद भी करेगा। लेकिन द वेस्ट लेड बाय द US लेफ्ट पाकिस्तान हाई एंड ड्राई, लिटरली हाई एंड ड्राई। क्योंकि जितना भी सारे मसाइल थे, चाहे वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हों, क्लाशनिकोव कल्चर हो, दहशतगर्दी हो, ड्रग्स के इशू हों, ड्रग ट्रैफिकिंग के तमाम मसाइल पाकिस्तान ने फिर अपने ही वसाइल से उनको डील किया। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग थी जहां पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। लेकिन देखने में ये आया कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली, ख़ास तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर और कोरोना के दौरान जो उन्होंने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की उसको लेकर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव है तो उसको कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।